सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्यारे बच्चों की भी शांति होगी, जो बाप कहें वो हाँ जी करके करना है। अभी बाबा के कहने को हमें करना है। पहली बात तो बाबा कौन है, कैसा है, और कैसा है तो क्या करता है, और कैसे करता है, क्या करता है। ये सब क्वेश्चन हम ब्राह्मण आत्माओं को क्लियर हैं। तो परमात्मा है तो निराकार शक्ति, और निराकार होने के नाते वो सबका कल्याणकारी है। सबका कल्याणकारी। जिस्म में होंगे तो हद का संकल्प रहेगा, और बेहद निराकारी स्थिति होती है तो बेहद का। इसलिए परमात्म शक्ति एक निराकार एक ही है। आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा भी मुरली में, याद आया मुझे कि शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि उसका अपना शरीर ही नहीं है, लेकिन शरीर का आधार लेते हैं। तो जिसका आधार लेते हैं उस शरीर पर उसका नाम पड़ता है। तो मेरा तो आत्मा नाम ही है, आत्मा के ऊपर परम आत्मा, जिसको शिव कहा जाता है। तो परमात्मा निराकार होने के नाते सर्व का है।
तो सर्व का वो बाप भी है, सब कुछ सर्व संबंध। तो सर्व का अभी कल्याण करने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो संगम का समय कहलाया जाता है। और आते कैसे हैं, किसका कल्याण करना है, मनुष्यों का। तो मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं। अब कलयुगी दुनिया में भी मनुष्य का तन का आधार लेते हैं। तो कौन से मनुष्य किस मनुष्य तन का आधार लेंगे, साधारण ही ना, या देवता महात्मा, किसका तन लेते हैं, साधारण ही तन लेते हैं। क्यों साधारण लेते हैं, क्योंकि साधारण को इजीली पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन परमात्मा को हमें इन आंखों से नहीं पहचानना है, परमात्मा को हमें ज्ञान के आधार से पहचानना है कि वो ज्ञान क्या देते हैं, उस ज्ञान से सबका कल्याण हो रहा है। तो परमात्मा सबका कल्याणकारी, सेवाधारी, रहम दिल, समझा, कल की बाबा की महावत, रहम दिल, तो सबका कल्याण करने वाला हम बच्चों को भी अपने कार्य में मददगार बनाता है। और जो टाइटल परमात्मा के कि वो सबका कल्याणकारी है, रहम दिल है, तो हमको भी क्या कहते हैं, क्योंकि हम उनके कार्य में सहयोगी, वो हमें अपने कार्य में सहयोगी बनाते हैं, तो वो ही टाइटल हमें भी प्राप्त होते हैं। और बल्कि और आगे ऊंची डिग्री लग जाती है। वो तो सिर्फ ज्ञान का सागर, कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी। और हमारे आगे क्या टाइटल लगाते हैं बाबा, सबका कल्याणकारी, मास्टर कल्याणकारी, मास्टर रहम थे, माना मास्टर की डिग्री लगा देते हैं। तो मास्टर किसको कहा जाता है, समझाने वाले को। कितना अच्छा है, समझाने वाले को मास्टर कहा जाता है ना। तो अभी हमको क्या करना है, हमें बाप से सुनकर अनेक आत्माओं तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। कल भी याद कराया, कर्तव्य याद रहे। जितना कर्तव्य याद रहेगा तो अपना महत्व भी रहेगा कि हम किस कार्य के निमित्त बने हुए हैं। तो कल बाबा ने हमें कितना कहा कि तुम सेवाधारी हो, अच्छा सेवा लेते हैं, लेकिन सेवा लेने का तरीका देखो कितना सुंदर है। क्या कहा कल की मुरली में, बच्चे संगम का समय है, तुम इस समय सेवा करते हो, तो सेवा से क्या होता है, तुम गायन योग बनते हो, पूजन योग बनते हो। तो बताइए कौन नहीं सेवा करेगा, जिसकी इतनी महिमा हो और पूजा हो, तो क्यों नहीं वो सेवा करेंगे। तो ऐसे हम बच्चों को उमंग उत्साह दिलाकर बाबा सेवा कराते हैं। कल सारी मुरली है ना, तिल पे भी कौन चढ़ेगा, तो बाबा ने कहा सेवाधारी तो बच्चे चढ़ते हैं ना। तो सेवाधारी जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आज्ञाकारी भी होते हैं, सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे तो सेवा भी सहज होती चली जाएगी, बहुत सहज, समझा। तो ऐसे कल बाबा के महावाक्य थे सेवाधारी के लिए। अच्छा, जो सेवाधारी होते हैं, तो आज बाबा ने क्या कहा, सेवाधारी बनने के लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए, एकदम फरिश्ता। कल शायद स्लोगन में भी बाबा ने कहा न्यारा प्यारा, समझा, बेहद की वृत्ति होगी तो न्यारा प्यारा बनते चले जाएंगे। तो न्यारा प्यारा माना सेवा के लिए कौन सी स्थिति चाहिए, फरिश्ता स्वरूप की, एकदम न्यारा। कर्म कर रहे हैं लेकिन जिसके कल्याण कर रहे हैं उससे कोई अटैचमेंट नहीं, न्यारे होकर हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने वाले को, ऐसी सेवा करने वाले को फरिश्ता कहा जाता है। तो जो फरिश्ते जब सेवा करते हैं तो फिर बनाते क्या हैं, तो आज बाबा ने याद कराया कि तुम बच्चे परिस्तान बना रहे हो, क्योंकि तुम परी हो ना, फरिश्ते हो। जहाँ तहाँ जैसे जब जहाँ पर आपको भेजा जाए, तो वहाँ जाकर आप उड़कर सेवा करते हैं। उड़ना माना मनसा सेवा, समझा। तो वो तो बातें हैं ही। तो आज बाबा ने परिस्थान बनाने के लिए सेवा करनी है, और बनाना क्या है, परिस्थान। तो परिस्थान बनाने के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, फरिश्ते मुआफिक, न्यारा, तभी हम सेवा कर सकेंगे। तो आज के बाबा के 17/10/2020 के महावाक्य हैं। इसमें कहा, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है, एक एक को पकड़ के,
क्या बनाना है? परिस्तानी अर्थात देवता बनाना है। एक एक के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। किसको साहूकार बनाना? जैसे बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धियों को मुझे पारस बुद्धि बनाना पड़ता है, कंगाल को मुझे साहूकार बनाना पड़ता है, अब गरीबों को साहूकार बनाना है। बताइए, तो इतना बड़ा कार्य, समझा? हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा का कार्य है। बाबा हमें मदद देते हैं, योग बल से हमें मदद प्राप्त होती है और कितना बड़ा कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है। तो प्रश्न है आज का, बाघ का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान। बताइए किसकी सेवा करता है बागवान? बगीचे में मालियों को भी देखते हैं, फूलों को भी देखते हैं। ठीक है, अभी फूलों को देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ेगा ना, मिट्टी में जाना पड़ेगा ना। तो कितना नाम साधारण, लेकिन काम देखो जरा कितना ऊंचा है। एक तो कहा बाबा ने, बाबा को कहते हैं बागवान, और दूसरा खिवैया। दोनों, बागवान का काम भी क्या है और खिवैया का काम भी क्या है। तो ये नाम भल कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे ही बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। सबका हाथ किस से मिलवाते हो? बाप से। तो बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, मास्टर बागवान हो, मास्टर खिवैया हो। तुम हरे की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ठीक है, मास्टर की डिग्री कितना सहज मिल गई। अच्छा, ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे? अपने को आत्मा समझना है, ऐसे नहीं कि बिगड़ देह के बैठे हो। आत्मा समझना है ना, देह में बैठकर अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। तो ऐसे नहीं कि बिगड़ देह के बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं, क्या कहते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए? बाप कहते हैं बच्चे इस देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध। देही स्थिति है शुद्ध और देह की स्थिति है अशुद्ध। देह अभिमान है अशुद्ध और देही अभिमान है शुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शूद्र से पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, क्या पुकारते हैं? याद कराते हैं बाबा। तुम पुकारते भी थे ना कि हे पतित पावन आओ। तो पतित किसको कहा जाता है? बताइए, शूद्र को ही कहा जाता है ना पतित, भिखारी को ही कहा जाता है ना पतित। तो कहते भी थे कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है, जल्दी से अपना नाम याद करिए। जो सृष्टि चक्र जानते हैं उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। आत्मा को अपने तीनों कालों का ज्ञान मिला है और तीनों कालों के ज्ञान में उसने पार्ट प्ले किया है ना। तो स्मृति आ गई कि हमने क्या क्या पार्ट
प्ले किया, बजाया। तो इस सृष्टि चक्र को जानते हो। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह स्वदर्शन चक्रधारी होगा, सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। अच्छा, ज्ञान देने वाला भी स्वदर्शन चक्रधारी और लेने वाले भी स्वदर्शन चक्रधारी। अंतर क्या है? अंतर क्या है समझ में आया? हम चक्र में आते हैं और बाबा चक्र की नॉलेज रखते हैं। अंतर समझ में आया? वो चक्र में आते नहीं हैं, लेकिन चक्र की नॉलेज है, समझाते हैं हमको। नॉलेज होने के नाते वो हमें समझाते हैं और हम चक्र लगाते हैं, पाठ बजाते हैं और पाठ बजाते बजाते भूलते चले जाते हैं। पाठ को भूल गए। क्यों? क्योंकि जितनी गिरावट हुई उतनी बुद्धि कैसी हुई भाई? जरा सोचो, कैसी बुद्धि हुई? शूद्र की बुद्धि कैसी होती है? तो जितना हम पाठ बजाकर गिरते चले जा रहे हैं विकारों के वश होकर, उतनी ही बुद्धि हमारी मलिन होती जा रही है, भ्रष्ट होती जा रही है, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। और इतना भी याद नहीं रहता कि हम जैसा कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं। न राइट की रॉन्ग पहचान है, न रॉन्ग की पहचान है। कर रहे हैं तो रॉन्ग ही रॉन्ग हो रहा है। तो बुद्धि तो बाबा, दोनों में अंतर क्या है? वो भी स्वदर्शन चक्रधारी, वो नॉलेज रखते हैं और हम चक्र में आते हैं, हम चक्र की नॉलेज को भूलते चले जाते हैं। तो सिवाय बाप के दूसरा कोई और सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सत्युग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। तो ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को भंबोर कहा जाता है। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। आग लगने वाली है, लगती है, अंत में आग लगती है, भंबोर कहा जाता है। तो बाप ने समझाया, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। रावण का क्या होता? सारी सृष्टि भंबोर हुआ था ना, आग लगी थी। ये रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। यह भी एक कहानी है। तो बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता ही नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु लोक पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हो। कितने सर्वशक्तिवान हो कि वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्व की खल बदल सब भी खल बदलते रहते हैं। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। एक एक एग्जाम्पल अभी भी इस कलयुग की दुनिया में है। इस शरीर को कैसे तुमको छोड़ना है। जैसे सर्प कितना सहज रीति से खल छोड़ देता है, कितनी सुंदर उसको खल प्राप्त होती है, अना शरीर, चमड़ी, समझा? तो ऐसे ही हमको अभी इस पुराने को छोड़ना है। और छोड़ने का जब नए मिलने का संकल्प होगा या ज्ञान होगा, तो बताइए पुराने को क्यों नहीं छोड़ देंगे, खुशी से छोड़ेंगे। तो तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में जाएंगे। वहां पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं।
हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई और हो ना सके। इन जैसा माना लक्ष्मी नारायण जैसा सुखी विश्व का मालिक और कोई हो ना सके। तो अभी तुम जानते हो कि हम यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। एक एक को परेशानी बनाना है। क्या बात है। जब हमने सुना कि ये परेशानी थे, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये परेशानी थे, ये तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अगर खुशी होती है, खुशी होगी तो एक एक को पकड़कर परेशानी बनाएंगे। रोका ही तो लगाना है ना। कल भी बाबा ने क्या याद कराया था, हाँ, किसी की सेवा करो तो कैसे सेवा करो भाई। सेवा में सबसे पहले मुझे याद आया, आप लोगों को भी याद आएगा कि सेवा करते हैं तो सबसे पहले क्या सेवा करते हैं। किसी को पानी ही तो पिलाते हैं ना। पानी पिलाते हैं। आपके पास कोई आए तो आप क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, यही तो सेवा होती है ना। तो बाबा ने कौन सा पानी कहा था कल, तो एक एक को पकड़ के, तो कल कहा था बाबा का परिचय देना है। एक एक को पकड़ के बाप का परिचय देना है, समझा। वो फिर अपने आप परेशानी बन जाएंगे। तो एक एक को परेशानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत शाहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। तो ना, हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। ऊपर स्लोगन में क्वेश्चन आंसर में क्या कहा, बाप खिवैया है, तुम भी मास्टर खिवैया हो। किसी को पार करते हो तो कैसे पार करते हो, हाथ में हाथ देकर सहयोग देते हो ना। तो बाबा ने कहा जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक वो स्वर्गवासी बन नहीं सकेंगे। तो बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको। और फिर तुम हाथ में लाकर लेके उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हो या अपना हाथ उनको देते हो, तो किससे संबंध जुड़ाते हो, बाप से। तो बाप का हाथ मिलता है तुमको और तुम्हारा हाथ मिलता है फिर औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम ये हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं नीचे। हाँ, तुम अभी परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। कौन सा यादगार, बाबा को ये दिलवाला मंदिर बहुत पसंद आता है कि ये किसका यादगार है। नीचे राजियों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है, नाम भी है, दिलवाला, बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़ी किसी को पता है। नाम तो रख दिया लेकिन पता ही नहीं कि दिल लेने वाला है कौन। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा ना। पांच तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। अच्छा, दूसरी बात समझाई है, और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम रहते हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर दुनिया विनाश हो जाती है और तुम्हारा ज्ञान दयालोक हो जाता है। तो विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता है तुम्हारा। भक्ति है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क तो देखो कितना है। भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। आप कहते हैं इसमें अल्पकाल का सुख है, खर्चा इतना किया और प्राप्ति कितनी, अल्पकाल की।
जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, फायदा तो कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में माला, फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। युगल मेरू ब्रह्मा सरस्वती। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। सारा ध्यान किधर रहता है? शिव बाबा की तरफ, क्योंकि शिव बाबा ने इन सब शालिग्रामों की इतनी मेहनत की है, ऐसी तीखी सेवा की है। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे भी तुम मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से मिलेगा ना, वह भी कम थोड़ी है। ये किससे मिलता है? बाप से मिलता है। बेहद के बाप भगवान से थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिला तो सही ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे किसका कृष्ण किसका फादर बनेगा। कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा हो पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को भी बापूजी कह देते हैं। ये तो शिव बाबा सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से तो फिर फादरहुड हो जाता है। कहते हैं ब्रदरहुड, भाई भाई सब आपस में भाई भाई हैं। और फिर बाप का परिचय पूछो तो सर्वव्यापी कहते थे। अब इतना सोचते नहीं, जब सब जगह सर्वव्यापी परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या हो गया, फिर फादरहुड हो जाता है। तो तुम बच्चों को सभी बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़े। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। शिव बाबा आता है तो विचार सागर मंथन करता है कि जा करके मैं समझाऊं? क्यों नहीं करता? और हमको क्यों करना पड़ता है? चिंतन चलाओ। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, उसका काम ही क्या है? नॉलेज देना। वो रिकॉर्ड भरा हुआ है, इसलिए जो भरा है वो निकलता रहता है। अब हमारे से तो खाली हो गया, और अगर हम ज्ञान ले भी रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ती है पॉइंट को याद करने के लिए। तो हम ही को तो चिंतन करना पड़ता है ना, क्योंकि हम भूले हुए हैं, भूले हुए थे। अब ज्ञान का चिंतन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे तब तो दूसरे को दे सकेंगे ना। तो बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, ये पॉइंट्स नहीं बताई, ये समझाते थे तो अच्छा था, ऐसे होता। कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए। अच्छा, कैसे बोलना चाहिए? बाबा हमको कैसे बोलता है, मुरली सुनाते सुने। पहले पहले तो ये बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? याद करो जल्दी से। मुरली शुरुआत में बाबा क्या कहता है? आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, यही अभिमानी होकर बैठे हो, यही हमारा टॉपिक हो गया। समझा? कौन सा टॉपिक हो गया? इसी के ऊपर समझाना। तो पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाइयों बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये भाषा समझ में आएगी किसी को? अब इसी भाषा को तो क्लियर करना है, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको समझाना, सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो,
अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। क्या ज्ञान मिल रहा है? कौन ज्ञान देता है? परमात्मा पिता ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाप कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है कि तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, कहते हैं परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं कृष्ण ने ये कहा। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। समझा? तुम्हारे सामने तुम मेहनत करते हो, मुझे याद करते हो, पावन बनते हो, अनेक आत्माओं को पावन बनाते हो, तो तुम सतो प्रधान बनकर एम ऑब्जेक्ट सामने है तो पुरुषार्थ करते हो। एम ऑब्जेक्ट सामने है तो उसे देखकर पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, दूसरे धर्म वाले ना याद कर पाते हैं यथार्थ रीति से, और जब याद नहीं करते हैं तो बाप का परिचय दे पाते हैं क्या? अपना ही पहले समझे तब तो दूसरे को दें। तो बाबा ने कहा अच्छा चलो मुझे थोड़ा सा समझा, थोड़ा ही मुझे समझा। आपने उनको समझाया कि वो सब आत्माओं का पिता है, इतना समझा। इतना समझने से भी देखो कल्याण कितना हो गया उन आत्माओं का। वो अपने धर्म में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में जाते ही नहीं, वह तो आते ही हैं बाद में। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो है ही एक। अच्छा, बाबा ने कहा एक है और वो भगवान एक मैं ही हूँ। कितनी अथॉरिटी! आप किसे सुन रहे हैं? जिसने ये कहा मैं एक ही हूँ, भगवान मैं एक ही हूँ, उससे हम सुन रहे हैं। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह तो है ही ऊंच से ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है और वह है निराकार। न वो सूक्ष्म है न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार आकार नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, आकारी शरीर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज होती नहीं है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी फिर नाम रूप से न्यारे। फिर तो क्या हो जाए? अगर हम बाप को नाम रूप से न्यारा कहें तो उसके बच्चे भी कैसे हैं? नाम रूप से न्यारे हो गए। फिर तो कोई सृष्टि ही ना रहे। तो तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, नहीं समझेंगे अभी। समझा? पिछाड़ी में समझेंगे। क्यों न समझेंगे पिछाड़ी में? अभी नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हों की अभी बादशाही चल रही है, लेकिन बादशाही एक दिन खत्म होनी है। समझा? तो बाबा ने कहा कि सबको क्या समझाओ? परमात्मा के बारे में समझाओ।
अच्छा, ये भी बात मैं यहाँ क्लियर करती हूँ, कभी कभी किसी को, बाप को न सूक्ष्म शरीर है न आकारी शरीर है, लेकिन आकार तो है ना। निराकार, निराकार माना एक पॉइंट, तो नाम तो लिया जाता है ना, नाम लिया जाता है तो आकार कहा जाएगा। कैसा है आकार? निराकार। समझा? पॉइंट, बिंदु। क्यों नहीं है बाबा को सूक्ष्म शरीर? और सूक्ष्म शरीर शरीर बनता ही किसका है? साकार का ही तो प्रतिबिंब है सूक्ष्म शरीर। तो शिव बाबा को जब साकारी शरीर नहीं, तो फिर उसको सूक्ष्म भी कैसे कहेंगे? इसलिए न वो उनको सूक्ष्म शरीर है न साकारी शरीर है, वो है ही निराकार। निराकार पॉइंट, उसका आकार क्या है? ज्योति बिंदु, निराकार। ये सब बातें बड़ी समझने की है, मूझने की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा बाप को समझेंगे तो उसको नाम रूप से न्यारा नहीं कहना है। अब तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। देंगे तो क्या हो गया? हिंसा हुई ना। तो नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता है। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता रहता है। यह अक्षर तुम यहाँ ही सुनेंगे, वहां सुनेंगे? वहां ये अक्षर होंगे ही नहीं। वहां न कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। अब सत्युग में सब सत्य है, तो वहां दरकार क्या है सत्संग करने की? लेकिन सत्संग कब होता है? जब असत्य है, दुर्गति में है। तो बाबा ने कहा सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिल वाला मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम पर दिल ली होगी। दिल वाला नाम रखा तो जरूर कब दिल ली? तो दिल कब ली होगी जरा विचार करो। सतयुग में दिल लेंगे, कलयुग में लेंगे। कलयुग में आता कलयुग में है, लेकिन समय कौन सा हो जाता है? परिवर्तन, संगम। तो संगम पर बाप ने दिल ली होगी ना। आदि देव और आदि देवी बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। किसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी? जो मंदिर बनाया है, यादगार बनाया है, उसकी हिस्ट्री कोई जानता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम कहेंगे हम ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। हाँ देखो, क्रिश्चियंस लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट है, किसी ना किसी रूप में है। बेगर भी कह देते हैं। समझा क्यों बेगर कह देते हैं? तो मुझे संकल्प आया, जैसे कृष्ण के लिए कहा जाता है भाई वो गोरा है, फिर वो सांवरा बना, तो सांवरा क्या है? सांवरे को क्या कहा जाता है भाई? काले को क्या कहा जाता है? ऐसे वो लोग भी क्राइस्ट को क्या दिखाने लगे हैं? वो भी बेगर। तो क्राइस्ट रूप बेगर में, हाँ क्राइस्ट बेगर रूप में है। बेगर मना तमो प्रधान, अर्थात बेगर। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तो तुम जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य करते भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। गरीबों को दान पुण्य करते हैं, किस लिए करते हैं? ईश्वर का नाम लेकर कि हम इनको करेंगे, ईश्वर से हमें मिलेगा। गरीबों से तो नहीं मिलेगा ना। मिलेगा किससे? ईश्वर से मिलता है। अभी बाबा भी हमको क्या कह रहा है बताइए? बाबा ने हमें कहा बच्चे तुमको ये सेवा करनी है। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पाप से लेना है, इसलिए हम सेवा करते हैं। तो अब हम सेवा किसकी करते हैं? गरीबों की ही तो सेवा करते हैं ना। और जितना गरीबों की सेवा करते मिलता ईश्वर से है।
तो बात तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। यह है बेहद की पाठशाला। यह एक ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग है। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। अभी पढ़ा रहे हैं नई दुनिया की स्थापना हो रही है राजयोग से। और फिर जब राजयोग से स्थापना हो गई, राजाई की स्थापना हो गई, तो फिर राजाई कहाँ करेंगे भाई। इसलिए जगह भी तो साफ होनी चाहिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बात कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान हैं, पतित हैं, तमो प्रधान पतित हैं। 5 तत्व, पानी का तत्व भी कैसा है, तमो प्रधान है ना, तो फिर कैसे उससे पावन बनेंगे। और भगवान ने कहा ये 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो वो एक गांव हो गया। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन तो एक बाप ही है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत मालिक बन जाते हो, विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, तो सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, यह भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं तुम समझो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। क्या आ गया सब, वो पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। सब कैसे हैं, निराकार। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं, और चीज क्या है, बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है, इतनी बुद्धि नहीं चलती। बताइए, ईश्वर जिसको कहा जाता है तो कह भी देंगे कि निराकार है, और उस निराकार की महिमा भी खूब करेंगे, लेकिन वो निराकार क्या है नहीं समझ में आता। और भगवान ने क्या कहा, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदी है, वही तो बीज है। समझा, उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। अब बात कहते हैं देह सहित होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम ज्ञात करो। भक्ति मार्ग में जो नौदा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है सतो प्रधान नौदा भक्ति। समझ में आया। नौदा भक्ति का मतलब निरंतर अखंड एक ही बुद्धि में रहे, दूसरा और कुछ नहीं, उसको कहा जाता है नौदा। अब बाबा भी हमको क्या कहता है, बच्चे नौदा नौदा रूप से मेरी याद करो। तो भक्ति मार्ग में, हाँ बाबा ने कहा ऊपर गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में भी नौदा भक्ति करते हैं, उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम वाला होगा। विजय माला का भी दाना बनेंगे। समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बात से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा करना, इसको दुख नहीं देना है, दूसरा विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है, मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लौन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। सुना ध्यान से, आप चला रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। आप बाबा के आगे समर्पण हैं और बाबा ने ऊपर ही कहा ब्राह्मण आत्मा परतंत्र है स्वतंत्र है। बताइए, ये सब बातें जब याद होगी तो बाबा ने कहा सारे विश्व के लिए सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी है। आपने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। खिदमत के कर्म आपको करना है, फिर भी आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। ठीक है, कर्म बंधनों को समाप्त करने का कितना सुंदर बाबा ने तरीका दिया। ये बच्चे, ये जन्म तुम्हारा कौन सा है? दिव्य अलौकिक। किसने दिया है? बाप ने दिया है।
ये जो जन्म बाप ने दिया है, आप तो स्वतंत्र हो ना। बाप ने किस लिए दिया है, सेवा के लिए दिया है। और आपने भी जन्म लिया है किस लिए, सेवा के लिए लिया है। तो आप स्वतंत्र हो ना सेवा करने के लिए। तो जब स्वतंत्र हैं तो जो भी सेवा मिले, अच्छा ठीक है शरीर पुराने हैं माना, बाबा भी देखता है ठीक है मुझे पुरानी दुनिया में आना, काम तो मेरा है ना। तो इन शरीरों को हमें नहीं देखना है। अभी बाबा ने कितना जिम्मेवारी ली कि इन पुराने शरीरों से ही मुझे शक्ति भरकर काम चलाना है। जिम्मेवारी किसकी है, बाप की, ना कि आपकी। आपको तो डायरेक्शन मिला है कि इस पुराने शरीर से कर्म करो, तो शक्ति भरने वाला भरेगा। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। तो इसी विशेष धारणा से, किस विशेष धारणा से, कि हम तो बाबा के आगे समर्पित हैं, समझा। मन से भी तन से भी, दोनों से। अभी तन से भी नहीं हो पाते तो मन भी नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों से, तन और मन से समर्पित हैं, तो फिर बाबा चलाता है सब कुछ। तो इस विशेष धारणा से कर्म बंधनों से समाप्त, कर्म बंधनों को समाप्त करके कर्म नीति बंद। स्लोगन है आज का, समय की समीपता का फाउंडेशन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। कल का स्लोगन याद आया? समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और कल बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए क्या चाहिए, न्यारा और प्यारा। जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, क्योंकि हम सर्व के लिए है ना, अभी हमारा अपना कुछ नहीं है, तो हम कितने हद से बेहद के होते चले जाएंगे, सारे सब हमारे हैं। तो इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे। तो आज बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाएंगे, उतना समय, आपके समय नजदीक आता चला जाएगा। ऐसे आज बाबा ने कितने टाइटल दिए हम सबको, अपने सारे टाइटल देता है बाबा। बागवान भी आप हैं, मास्टर बागवान, खिवैया भी आप हैं, हाथ में हाथ देकर कैसे पार ले जाते हैं, हाथ में हाथ देकर, समझा। अभी तुम बाबा, हमने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हमको दूसरे का हाथ पकड़ना है, बताइए। तो दूसरे को भी पार तो लगाना है ना, हाथ में हाथ लेकर, तो ये कार्य करना है। ठीक है, ओम शांति। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो
ये दिन ना जाए या बार बार आए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना, मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए या बार बार आए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।